अरे अब तक तुम लहंगा पहन के बैठी हो। अरे कुछ कपड़े अपने चेंज कर लेती। ये तुम्हें भारी लग रहे होंगे कपड़े। अरे तुम तो बोल भी नहीं रही। फोन पे तो तुम इतना बोलती हो, और आज मैं तुम्हारे सामने आके तुम मुझसे शर्मा रही हो। चलो तुम शर्मा रही तो कोई बात नहीं, मैं ही तुम्हारा घूंघट उठा लेता हूँ। अरे स्वाति, तू? मेरी शादी तेरी बहन से हुई थी, तू क्या कर रही है यहाँ पे? अमित जी, आप गुस्सा मत करो, मैं आपको सारी बात बताऊंगी। क्या बताएगी सारी बात? तेरी बहन कहाँ है? तेरी बहन बता कहाँ है, जल्दी। अमित जी, मेरी आपसे शादी हुई है और अपनी बहन के बारे में सारी बात बताऊंगी आपको। मेरी बात तो सुनो। क्या बताएगी तू मुझे? मुझे पता है तूने अपनी बहन के साथ गलत किया है। तेरी नजर मेरे पे ही थी और तूने मुझसे धोखे से शादी करी है। अमित जी, एक बार मेरी पूरी बात तो सुन लो। बता, क्या बताना चाहती है? अमित जी, मेरी बहन किसी लड़के से प्यार करती थी। वो आपसे शादी करना नहीं चाहती थी, इसलिए उसने अपनी जगह मुझे बिठा दिया और मैंने अपने माँ बाप की इज्जत के लिए आपसे शादी की। बस सारी वजह यही है। अगर ये बात थी तो मुझे वो पहले ही बता सकती थी, पर मुझे ना तुझ पर विश्वास नहीं है। मैं अभी तेरी बहन को फोन मिलाता हूँ। अगर मेरी बात पे विश्वास नहीं है तो आप फोन खुद मिला लो। जिस नंबर से आप संपर्क करना चाहते हैं वह अभी स्विच ऑफ है। कृपया कुछ समय पश्चात प्रयास। तेरी बहन का तो फोन स्विच ऑफ जा रहा है। तो मैं पागल हूँ जो इतनी देर से आपको बता रही हूँ? आपको तो मेरे पे विश्वास ही नहीं हो रहा। तेरी बहन ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, उसने मुझे धोखा दिया। अभी मैं तेरे माँ बाप पर फोन करता हूँ। नहीं नहीं अमित जी, आप मेरे माँ बाप पे फ़ोन मत करो प्लीज़। उन्होंने बहुत उम्मीदों से मेरी शादी करी है। मेरी बहन ने जो भी करा उसके लिए मैं गलती मांगती हूँ। ऐसा मत करो, मेरे माँ बाप की बहुत बेइज्जती होएगी। अमित जी, गलती से सही, आखिर मैं आपकी पत्नी हूँ और मैं आपको जिंदगी भर अपना पति मानूंगी। क्या आप मुझे नहीं मान सकते? नहीं, मैं तुम्हें अपनी बीवी कभी नहीं मानूंगा। आप ऐसा क्यों कह रहे हो? मेरी बहन की सजा मुझे क्यों दोगे? इसमें मेरा क्या कसूर था? मैं तो दोनों जगह से फंस गई। अमित जी, क्या मैं अच्छी नहीं हूँ? मुझे कुछ नहीं पता, जो मेरे साथ हुआ ना बिल्कुल गलत हुआ है। हे भगवान जी, इसमें मेरा क्या कसूर? मैंने अपने माँ बाप का मन रखने के लिए इनसे शादी कर ली, अब ये भी मुझे अपनाने के लिए तैयार नहीं है। मैं क्या करूं? ये दिव्या ने मेरे साथ बिल्कुल गलत करा है। मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि वो मेरे साथ ऐसा करेगी। अब मैं क्या करूं? अब इसकी बहन से मेरी शादी तो हो गई है, अब मैं क्या करूं? इसे अपनाऊं या सुबह इसके घर छोड़ दूं? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। कोई बात नहीं, ये दिव्या कभी ना कभी तो मुझे मिलेगी, जब बताऊंगा इसे। अच्छा कोई बात नहीं, सुबह देखता हूँ सब। अरे कल तो दिव्या की भी शादी हो गई। चल सही है यार, पीछा छूटा। ये तो किच पिच करती रहे वही पूरे दिन। और कौन सा मैं उससे शादी करता? वैसे ही मेरी तो और गर्लफ्रेंड है बतेरी। सही है, होगी तो। अरे फोन आ रहा है यार, दिव्या का फोन। हेलो हेलो। हाँ दिव्या, कैसे याद किया तूने मुझे? अरे राजेश, क्या हुआ? कल से तुम्हारा फोन स्विच ऑफ आ रहा है, फोन नहीं लग रहा है। तू पागल है, तेरी तो शादी हो गई, फोन मेरा बन जाएगा या तेरा? अरे राजेश, मैंने कोई शादी वादी नहीं करी और मैं ना तुमसे शादी करूंगी। चल झूठ बोल रही है, कल अरे तेरी शादी थी और मेरे से अब झूठ बोल रही है। अरे मैं सच कह रही हूँ, मैंने वो शादी तोड़ दी, भाग के आ गई मैं। क्या तूने शादी तोड़ दी? हाँ राजेश, मैं सच कह रही हूँ, मैंने सच में शादी तोड़ दी है। और अब मुझे तुम ये बताओ कि तुम हो कहाँ? मैं तुमसे अभी इसी वक्त मिलना चाहती हूँ। अरे मैं तो घर पे हूँ, तू घर पे ही आ जा। ठीक है राजेश,
मैं आ रही हूँ, मुझे वहीं पे मिलना आप। ठीक है, आ जा। इससे शादी करूंगा मैं, अंधे। फिर बताऊंगा इसे। यार मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा, आखिर मेरे साथ ये सब हो कैसे गया। अब मैं इसके माँ बाप को भी बताऊं तो मुझसे ये कह रही है कि मेरी भी तो कुछ इज्जत है। अब मैं करूं तो करूं क्या, कुछ समझ में नहीं आ रहा मेरे। अब मैं स्वाति को अपनाऊं या ना अपनाऊं, पर लड़की तो अच्छी है ये भी। अरे अम्मी जी यहाँ भी नहीं है, और कमरे में भी नहीं है, बाथरूम में भी नहीं है। फिर कहाँ गए? कहीं ऑफिस? नहीं नहीं नहीं, ऑफिस तो नहीं गए होंगे। क्या पता छत पे हो, एक बार छत पे देख लेती हूँ, वहीं होंगे। अरे अमित जी, तुम छत पे? और मैंने तो आपके लिए चाय बना दी, चलो चाय पी लो। और मैं तो ये भी सोच रही थी कहीं तुम ऑफिस ना निकल गए हो। अरे यार ऑफिस कैसे जाऊं मैं, तुझे पता है मैं बहुत टेंशन में हूँ इस टाइम। अमित, मुझे पता है कि मेरी शादी आपसे गलती से हो गई, पर इसमें मेरी क्या गलती है? मैंने तो ये शादी अपने माँ बाप की इज्जत के लिए और आपके माँ बाप की इज्जत बचाने के लिए की। इसमें मेरा क्या कसूर? स्वाति, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, गलती तुम्हारी सारी बहन की है। पर हम एक दूसरे को समझने में थोड़ा टाइम तो लगेगा ना। तो इसका मतलब अमित जी, तुम मुझे अपनाओगे? स्वाति, मैंने बहुत सोचा, जब मेरी तुमसे शादी हो ही गई तो मैं तुम्हें रखूंगा, पर तुम्हारी बहन को मैं कभी माफ नहीं करूंगा। सच अमित जी? अब मेरे साथ खुश तो रहोगे ना? हाँ स्वाति, मैं तुम्हारे साथ बहुत खुश रहूंगा। चलो ठीक है फिर, मैंने आपके लिए चाय बना ली, वो पी लो चल के। चलो। कहाँ रह गई अभी तक? अभी तक नहीं आई, इतनी देर होगी। आन देर से भी बताता हूँ। राजेश, अब तुम आई हो? इतनी देर कहाँ रह गई थी? अरे वो थोड़ा टाइम लग गया था ना, मैं जल्दबाजी में ना, जब तुम्हारा फोन नहीं लग रहा था तो अपनी फ्रेंड के यहाँ चली गई, और वो किसी काम से बाहर गई हुई थी, इसलिए वो आती मैं उसका वेट कर रही थी, तब मैं यहाँ पे आई हूँ। अब एक बात तो बता, तेने उससे शादी कैसे तोड़ दी? अरे तुम्हें पता है, मैंने मंडप में ना अपनी जगह अपनी बहन को बैठा दिया और मैं वहाँ से भाग आई। अच्छा, अब तुम बस राजेश जल्दी से मुझसे शादी कर लो। शादी? और तेरे से? पागल हो रही है क्या? अरे नहीं राजेश, मजाक कर रहे हो ना तुम? अरे मजाक नहीं कर रहा, मैं सीरियस कह रहा हूँ। मैं तेरे से शादी करूंगा क्या? ये क्या कह रहे हो तुम? तुम्हें पता भी है तुम क्या कह रहे हो? मैंने अपना घर बार और तो और मैंने अपनी शादी तोड़ के तुम्हारे चक्कर में मैं यहाँ आई हूँ। तो शादी तोड़ के तन्ने एहसान कर दिया मेरे पे। क्या ये क्या कह रहे हो तुम पागल हो क्या राजेश? कहाँ जाऊंगी मैं, और मुझे कौन रखेगा? अरे वो तो मैंने एक रात का सहारा लिया था अपनी फ्रेंड का, और अब तो वो भी मुझे नहीं रखेगी क्योंकि उसके घर पे भी पूरी फैमिली रहती है। राजेश प्लीज, मैं आपके आगे हाथ जोड़ रही हूँ, प्लीज मुझे अपना लो, मुझे धोखा मत दो राजेश, प्लीज राजेश, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। राजेश तुम मेरे साथ ऐसे क्यों कर रहे हो? आखिर क्या गलती की है मैंने? तुम मेरी गलती की सजा इतनी बड़ी दे रहे हो मुझे। राजेश प्लीज मुझे मत छोड़ो, कहाँ जाऊंगी मैं? ओए ये रोना धोना बंद कर, चल यहाँ से निकल। मैं तेरे से शादी करूंगा क्या? वैसे भी मैं किसी और लड़की से प्यार करता हूँ। राजेश ये तुम क्या कह रहे हो? प्यार तो तुम मुझसे करते हो ना, फिर किसी और से कैसे कर सकते हो? मैं सच कह रहा हूँ, तेरे से प्यार नहीं करता मैं, समझ गई? तेरे ऐसी तो बहुत है मेरी। पर राजेश अब मैं जाऊंगी कहाँ? मुझे तो मेरे घर वाले भी नहीं अपनाएंगे। तू कहीं भी जा, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। राजेश तुम ये बहुत गलत कर रहे हो, मुझे पता होता ना तुम ऐसे निकलोगे तो मैं तुम्हारे चक्कर में आगे अपनी शादी ना तोड़ती, और तुम्हारी वजह से मैंने अपने माँ बापों को भी धोखा दिया है। तो क्यों दिया? मुझे नहीं पता था ना तुम मेरे साथ में ऐसा करोगे, अगर मुझे पहले पता होता ना तो मैं ऐसा नहीं करती। भाई मैं तेरा हाथ जोड़ रहा हूँ, तू यहाँ से निकल, यहाँ से चल, निकलियो, चल यहाँ से। राजेश ये तुम बिल्कुल गलत कर रहे हो मेरे साथ में। और हाँ, तुम्हें मैं एक बात बता दूं, तुमने मुझे जो धोखा दिया है ना, और तुमसे इस बात का बदला ना भगवान जरूर लेगा, जरूर।
अबे जा निकल यहाँ से, मुझे नहीं लगती है किसी की बद्दुआ वगैरह। हाँ तेरे ऐसी बहुत घूमे मेरे आगे पीछे, यूं चली बद्दुआ देने। हे भगवान, मैं क्या करूं? अमित को मैंने धोखा दे दिया और राजेश ने भी मुझे नहीं अपनाया। मैं क्या करूं? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। एक बार जाती हूँ, अमित इतना बुरा नहीं है, वो अपना लेगा मुझे। देखती हूँ उससे बात करके, शायद उसको मेरी परेशानी समझ में आ जाए। देखती हूँ आज अमित से बात करके, वरना मैं किधर की भी नहीं रहूंगी। वैसे स्वाति, तुम तो मेरे साथ खुश हो ना? क्यों खुश ना होती, मैं बहुत खुश हूँ जीजा जी। अब मैं तुम्हारा जीजा नहीं हूँ, अब मैं तुम्हारा पति हूँ। अगर मेरी बहन से शादी होती तो मेरे जीजा ही तो होते। स्वाति, अपनी बहन का कभी मेरे सामने नाम मत लेना, अब उसे भूल जाओ। ठीक है जी, नहीं लूंगी। मैं आपसे शादी करके बहुत खुश हूँ। मैं आपका साथ कभी नहीं छोड़ूंगी, पूरी जिंदगी आपका साथ दूंगी, दुख सुख में आपके साथ रहूंगी। सच में? हाँ। अमित, स्वाति। दिव्या तू? हाँ अमित, मुझे अपनी गलती का पछतावा हो गया है और अब मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। चलो हम आज ही शादी कर लेते हैं। ये क्या कह रही है तू? अरे तुझे पता भी है तूने कितना बड़ा काम करा है? तूने अपने माँ बाप की इज्जत ना बिल्कुल डुबा दी। वो तो इस बेचारी ने बचाई है जिनने मुझसे शादी कर ली। अमित, मैं मानती हूँ मैंने अपने घर वालों की इज्जत मिट्टी में मिलाई है, लेकिन मेरी कुछ परेशानियां थी। मैं किसी और से प्यार करती थी, लेकिन दीदी उसका क्या हुआ? स्वाति, तू सुनना चाहती है ना मेरे साथ क्या हुआ? तो सुन। अमित, मैं मानती हूँ मेरी गलती है, लेकिन अब मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ अमित। अच्छा तो ये बात है। अब पता चला ना कि धोखा देने का अंजाम क्या होता है। जैसे तूने मुझे धोखा दिया, ऐसे उसने तुझे धोखा दिया। तेरे साथ तो यही होना चाहिए था। दीदी आप ही ने तो कहा था कि इनसे शादी कर ले और इनका साथ कभी मत छोड़ना, और आज आप ये कह रही हो कि मेरे से शादी कर लो। दीदी हम दोनों अपनी लाइफ में बहुत खुश हैं और ये मुझे अपना चुके हैं, तो इसलिए आप यहाँ से चली जाओगी ये अच्छा रहेगा। स्वाति, तुम ठीक कह रही हो। शायद भगवान ने मुझे मेरी गलती का ये फल दिया है मुझे, और आज मैं तुम दोनों की जिंदगी से बहुत दूर जा रही हूँ। मुझे माफ कर देना और तुम खुश रहना। देखा स्वाति, बुरे काम का ना बुरा ही नतीजा होता है। इसने मुझे धोखा दिया और जिससे ये प्यार करती थी उसने इसे धोखा दिया। सही कह रहे हो आप। ये कलयुग चल रहा है। और कलयुग में बुरे इंसान का अंत जरूर आता है। ठीक कह रही स्वाति। अब हम जिंदगी भर ना एक दूसरे का साथ देंगे और साथ रहेंगे।